पांच सामने सामने 5 नहीं दिख रहे क्या नालायकों? हाँ दिख गए सर। पाँच। Yes. बस मेमोरी से बोल दिया। यस तो कोऑर्डिनेट में 5 चैप्टर आते हैं, तो पांचों के लिए एक अलग नोटबुक बनाओ, थोड़ी मोटी, ताकि एक ही ना हो तो अच्छा है, 2 हाँ, बनाने को बनाओ, बट कोऑर्डिनेट अलग नोटबुक में चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ सर। कितने ही हम हाँ, सर। पार्ट टेस्ट लेंगे कोऑर्डिनेट के अलग से, अलजेब्रा के अलग से, तो फिर बेटर है, तुम्हारे रिवीजन के लिए मिक्स नहीं होगा। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में these 5 चैप्टर कम: स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइंस में पीओएसएल भी मान सकते हो, अलग से मानना है तुम्हारी इच्छा है। पांचों चैप्टर में से हम इन 3 चैप्टर को क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनिक सेक्शन। हम बोलते हैं एक्चुअली, तो पीओएसएल भी कॉनिक में आता है, सर्कल भी कॉनिक सेक्शन का स्पेशल केस है, तो वो सब बोल सकते हो, ठीक है, वो जब उस समय पढ़ेंगे तब देखेंगे। दिस कंस्टिट्यूट अराउंड 15 to 25% ऑफ योर जेई मार्क्स। क्लियर? हाँ सर। ओके सर। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, सुनना, कैलकुलस करीबन 11-12 चैप्टर्स हैं, 10-11 में एग्जैक्टली याद नहीं है, बट वो सब भी डिफरेंस है। टेंजेंट, नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, उनको अलग चैप्टर मान रहे हो या एक चैप्टर मान रहे हो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी को अलग मान रहे हो या एक ही मान रहे हो, मोर एंड लेस 11-12 चैप्टर है, और वेटेज रहता है 25 to 35%। कोऑर्डिनेट 5 चैप्टर्स, 15 to 25%। क्या बोलना चाहता हूँ, समझ गए? यस सर। इम्पोर्टेंस बहुत है। कि कैलकुलस यस वेटेज वाइज ज्यादा है, और कैलकुलस का भी ये चीज है कि चलो बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, बट बहुत सारे चैप्टर बिल्कुल अलग भी है। बट पूरे, अब यूँ सोच लो, अभी क्या चल रहा है, नवंबर, और सिलेबस खत्म होने तक एक बार तो कैलकुलस ही चलता रहेगा, तो तुम्हें उतना पढ़ना है 25-35% के लिए। वाइल कोऑर्डिनेट 5 चैप्टर मान लो फरवरी मार्च में, फरवरी तक या मार्च तक फिनिश हो जाएगा, और तुम्हें पढ़ना है 15-25% के लिए। समझ रहे हो इंपॉर्टेंस? यस हाँ, सर। हाँ सर। अनदर एडवांटेज ऑफ कोऑर्डिनेट, सारे चैप्टर्स लिंक्ड है। कैसे हैं? बिल्कुल लिंक्ड है। लिंक यस एडवांटेज भी है और क्या डिसएडवांटेज भी है। हाँ, बीच में कुछ मिस हुआ तो सब हुआ। अगर तुम 1 महीना बीमार हो गए, बीच में मिस करोगे, तो फिर ऑब्वियसली नया चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सर्कल्स के बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। इज दैट क्लियर? यस सर। इलिप्स, हाइपरबोला तक तो टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, टेंजेंट, नॉर्मल इतनी बार सुन लेंगे कि नींद में करेंगे ये सब चैप्टर। इलिप्स, हाइपरबोला, सच्ची बता रहा हूँ। हाँ मतलब टेंजेंट नॉर्मल इतनी बार चलता रहेगा, सेम इक्वेशन, t = 0, t = s1, फटाफट करते रहेंगे, कुछ नई चीजें होंगी, अदरवाइज मोर और लेस रिपीटेशन ही होता है। तो कोऑर्डिनेट में एक बार मेहनत कर ली तो यू विल जस्ट बी स्कोरिंग मार्क्स, बट कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस की टफनेस बहुत हाई लेवल की आ जाती है, बट कोऑर्डिनेट का एडवांटेज ये है कि जेई पे पूछते नहीं है। समझ में आ गया? हाँ सर। कैलकुलस के एडवांटेजेस हैं कि करने में बहुत मजा आता है। कैलकुलस ऐसा ही चैप्टर, कैलकुलस ऐसा ही होता है, सारे चैप्टर से लिंक्ड होता है, दूसरे कोऑर्डिनेट सब, एसएनएस वेसएनएस सब आ जाता है उसमें, तो क्वाड्रेटिक सब आता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि कैलकुलस में टफनेस काफी हाई लेवल के भी पूछते हैं जेई वाले। समझ में आ रहा है सब चीजें? यस हाँ सर। 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 सो बेसिकली इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। जितने भी पुराने पाप करती हैं, उन पाप को धोने का टाइम नहीं है। कोऑर्डिनेट जब चलेगा, कोऑर्डिनेट पे ही फोकस करोगे, पूरा कोऑर्डिनेट में मेहनत करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेट इज व्हाट की अभी मैं स्ट्रेट लाइन चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट चालू कर रहा हूँ। जनरल फंडास बताऊंगा मैं, जनरल फंडास जैसे डिस्टेंस, एक्शन, एरिया, है ना, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, क्योंकि हमारे बीच में हर टाइप के नमूने, हर टाइप के, हर भांति के प्राणी हैं। थैंक यू। अभी मैं तुमसे हाँ, पूछूं सर। ना, अभी आई प्रॉमिस यू, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर पूछूं, 70% लोग कंफ्यूज होंगे। 70%। टेस्ट करना है? नहीं सर प्लीज। सब पता है। सर मजा आएगा। सब नहीं मत करो, चलो मजा आएगा। सेंट्रॉइड सबको याद होगा, वो तो बचपन का प्यार है। हाँ तो सबसे सही है। बट अभी मैं सर्कम सेंटर पूछूं, ऑर्थो सेंटर पूछूं, कौन क्या है, कितने बच्चों को तो लगता है ऑल्टीट्यूड मीडियन होता है, पर क्या क्या लगता है उनको, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। तो ये सब फंडे थोड़े क्लियर करेंगे, फिर हम स्लोप्स एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। सो मेनली ये बोलना चाहता हूँ कि 3-4 लेक्चर तक प्रैक्टिस शीट के अलावा कुछ होमवर्क होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो वो टाइम किस लिए यूटिलाइज करेंगे? पीएनसी बुक। एनसी, बीटी,
इन सबको सॉलिड करके छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर देखो टेस्ट रख में स्पेंड वो टाइम फंक्शंस में स्पेंड कर लो, क्योंकि फंक्शन में तो शुरुआत से ही होमवर्क मिलने लग जाता है, मतलब 2-3 लेक्चर के बाद से ही। मेरा तो 4-5 लेक्चर, मेरा तो ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर के बाद से बुकलेट का होमवर्क चालू हो। क्लियर है सब चीजें? Yes, sir. ओके सर Sir. Yes. सो एज आई वाज सेइंग कि कोऑर्डिनेट में शुरुआत में आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें करनी है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, डायरेक्ट करो। ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस यूं ही सॉल्व कर लो, बस देखें कितनी चीजें पता है तुम्हें नहीं पता है। क्योंकि नेक्स्ट 5 क्लासेस की कहानी है इसमें। सर लोकस क्या होता है? मुझे तो ये भी नहीं पता ये क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी नहीं पता मुझे, मैं तो बस दे रहा हूँ। इनमें से ना मैंने कुछ पढ़ाया है, मैं तो बस देख रहा हूँ, तुम्हें आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो मैं वैसे भी फ्रेशली ही पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? Yes. तो डोंट आस्क मी क्या है। 2 मिनट बस सोचो। डोंट कॉपी दिस बिकॉज हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्वेश्चन कॉपी करके क्या करोगे? ओके चलो बस इनफ है, तुमने कुछ थॉट्स दे दिए, मैं तो बस वही चाहता था। किसी का आंसर ना मैं निकालना चाहता हूँ ना मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। समझ गए ना पर्पस? तो Sir. लेट्स डिस्कस ईच पार्ट कि वो कौन सा थ्योरी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है तो ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. ये पढ़ेंगे, डोंट वरी। पार्ट बी कि देयर इज अ पॉइंट डी व्हिच डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। इसको क्या बोलते हैं? Section सेक्शन अभी पढ़ेंगे। तीसरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है। एग्रीड? Yes, sir. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे फिजिक्स में देखा है तुमने, हाफ ए क्रॉस बी। करेक्ट ना? Yes, sir. non-determinate form में लिखा हाँ, तो उसके थ्रू हम डिराइव करेंगे ताकि हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करके फटाफट एरिया किसी भी ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, या फिर चेन रूल या फिर सॉरस रूल भी यूज कर सकते हैं। So Herod's क्या होता है सब formula चीजें? भी होता है ना? तो क्या होता है सब चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, स्लोप ए बी। स्लोप 9th-10th में बहुत जनों ने पढ़ा होता है, Yes, sir. हाँ सर बट नहीं भी पढ़ा है तो मैं बिल्कुल फ्रेशली पढ़ाऊंगा। बट दिस इज स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली। Yes, तो sir. स्लोप अगर तुम्हें पता है तो tan थीटा होता है स्लोप। करेक्ट एवरीवन? यस tan थीटा फिर लोकस क्या होता है? लोकस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, जो पूरा कोऑर्डिनेट में चलता रहेगा। तो अभी कुछ नहीं बता रहा मैं, बट तुम्हें एक गैस करा सकता हूँ। जैसे एक फिक्स पॉइंट अगर मैं दे दूं ओरिजिन, और मैं बोलूं कि एक पॉइंट है जो उससे 5 यूनिट डिस्टेंस में हमेशा, तो बताओ कि वो पॉइंट कैसे ट्रेवल करेगा? कौन? Circular path. यहाँ पे भी 5 होगा ना एवरीवन? कम ऑन, यस नो? Yes, sir. It is. यहाँ पे भी होगा। तो ये कैसा पार्ट ट्रेवल करेगा? कम ऑन। Circle. फोकस क्या है? एक सर्कल है।
तो locus is the path traveled by a point under the given conditions. तो वो जब पढ़ेंगे तब करेंगे, but just it's a preview for you. Is that okay? हाँ Yes, सर sir. फिर स्लोप पता है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना हम सीखेंगे Yes. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो ये सब चीजें आप धीरे धीरे करेंगे। चालू करें? Yes. Yes. यस तो सर बीच में जैसे Sir. मैंने बीच में मैंने एक दो पार्ट ऑन ही पूछा क्या कि ऑर्थो सेंटर निकालो, सेंट्रोइड निकालो ट्रायंगल एबीसी का, है ना, ऑयलर्स लाइन का यूज करके करो, बहुत सारी चीजें ये सब डिस्कस करनी। तो सबको प्रीव्यू समझ में आ गया क्या क्या करने वाले हैं? हाँ सर Yes, sir. कोई डाउट? Yes. कुछ पूछना है? डाउट तो तभी होगा जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं ना। हाँ Yes, sir. तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो देखो इधर, स्टॉप राइटिंग। ये तो बचपन है बट तो भी एक बार कर लेते हैं। हर फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला बेस एक डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, दूसरे फॉर्मूला करेंगे, 3-4 कंसेप्ट कर लेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई सिस्टम। एक पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2। उनके बीच की मुझे ये लेंथ चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस AB। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बच्चों। तो ये तो सबको पता है यार, ये 3,4 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो दिस पार्ट इज 3 एंड दिस पार्ट इज 4। करेक्ट एवरीवन? हाँ सर तो यू टेल मी, जितना मैं पूछूं उतना ही बोलेंगे। ये डिस्टेंस कितनी है? X2 minus X1. X2 minus X. सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो उसी समय पूछना है बच्चों। कोई डाउट? नो। ये डिस्टेंस कितनी है एवरीवन? Y2 minus टू Y1. माइनस y1 कोई डाउट? No. No, sir. नो सर अब डिस्टेंस AB निकालनी है तो इस Y1. ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम यूज करूंगा? Pythagoras. क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द अपोजिट साइड। Yes, Yes, sir. sir. AB का क्या फॉर्मूला हो गया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, डज दैट मैटर? क्या तुमने x1 माइनस x2 कर दिया तो गलती हो जाएगी क्या? No, sir. Square is अगर फॉर्मूला में ऐसा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा क्या? ऐसा No, sir. कि पहले x1 बट यहाँ पहले y2, गलत हो जाएगा? No, no. No, sir. Square है वैसे तो भी स्क्वायर हो रहा है। आई होप दैट्स ओके। Yes, sir. चलो कॉपी करो, क्वेश्चन करो। क्या प्रांशु क्या बोल रहा है? स्वयं ने बोला उसका नी गया था, क्या नेट गया था? Sir, net. उसको बोल रीनेम करके आए जल्दी से। Yes. अक्षत अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। Sorry. Hello, sir. Sir, Swayam here. कहाँ था तू? सर नेट गया था, अभी मेरे फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप पे बोला सर इज कॉलिंग यू, तो मैं आया, डेटा से आया। वाईफाई नहीं चल रहा। ओके ठीक है, सॉरी सर। continue। एंड में गा दूंगा सर सौरदीप के साथ। मुझे बोला है अपना गाना चूज करके आने के लिए, सर, तो मैं भी choose गा कर लिया। मैं 2 गाने गाऊंगा, इससे मेरा डिफरेंट होगा। हाँ, ठीक है वही। सर, मैं भी कोई और ही गा दूंगा, मेरे पास है। तो ऐसा करते हैं ना, ये नौटंकी की क्लास ही रखते हैं, पढ़ना बंद करते हैं। अरे नहीं सर आपने ही बोला था। आपकी मर्जी।
अब तुम सौरादीप और स्वयं गाना नहीं गाओगे, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओगे लाइफ की, और इट शुड बी फनी, अदरवाइज मैं कुछ यूनिक पनिशमेंट सोचूंगा ना, डांस वांस लाइव करके कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो लाइफ की कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सोचो, तुम्हारी या तुम्हारे किसी दोस्त की जो इस बैच में प्रेजेंट, वो भी चलेगी। खारगर वाले के और कोई किस्से तो हमें और पसंद करेंगे हम। तो मेरे स्कूल में तो बहुत किस्से आराम से सुना दूंगा। मुझे उनकी नहीं परवाह है, मुझे इस बैच में कोई है उनमें से तो परवाह है, या फिर तेरे साथ हुई कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो। चलेगा। एंड इट शुड बी फनी और पब्लिक विल वोट, ओके? सर मैं तो राणा की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अच्छा, हो गया आप सबका, एवरीवन? हाँ सर हो गया। आंसर बोल दो यार, ये सब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है फर्स्ट पार्ट? 13 13 यूनिट 30. सेकंड पार्ट? root 2a रूट 2 है। किसी को डाउट? बच्चों सबने करा है नहीं करा है? यस हाँ सर, यस। एनी डाउट, एनीबॉडी? नो डाउट सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला लिखना चालू करो मेरे साथ। बराबर आ जाओ जल्दी से। यस हो गया सर। आ गए सब बराबर? yes sir Yes sir, yes sir. Okay, so stop writing and now listen. We have been given 2 points, point A x1 y1 and point B x2 y2. तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये रफ डायग्राम है या एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम? रफ डायग्राम। sir. Join. अगर ये नहीं दिमाग लगा पा रहे हो तो सच्ची में टेस्टिंग कराओ भाई, ये रफ डायग्राम है, तुम्हें क्या पता ये हॉरिजॉन्टल लाइन है? हाँ है ना? हाँ सर. वही सर फिर भी हो सकता है। अरे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो दोनों का y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ना बच्चों? यस हाँ है ना? सर। मैंने तो y1 और y2 माना है, बट मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इसका मतलब ये क्या है? रफ डायग्राम। डायग्राम। नाउ व्हेन आई एम सेइंग, लैंग्वेज को पढ़ो, पॉइंट सी डिवाइड्स AB। अब डिवाइड्स AB तो कैसे? एक हो सकता है ऐसा केस जब पॉइंट सी बीच में हो, और एक ऐसा भी केस हो सकता है जब पॉइंट सी कहाँ हो बच्चों? बाहर। बाहर। तो ऑब्वियसली तुम समझ गए, ये फर्स्ट वाला केस इज कॉल्ड एज इंटरनल डिवीजन, एंड दूसरा वाला जो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे कॉल्ड एज external division तो ये क्या क्वेश्चन बताएगा क्या? हाँ बताएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes sir. तो अब हमें पता है इंटरनल डिवीजन, इसका मतलब बस पॉइंट सी लाइन सेगमेंट AB पे, कहाँ पे है? लाइन सेगमेंट AB के बीच में है, सच दैट रेशियो कुछ दे रखा है। तो ये किसका रेशियो है? AC is to BC का है, AC is to AB का है, किसका है? AC to BC का. तो कभी भी ऐसे डिवाइड से भी बोला है ना बच्चों, पॉइंट सी, तो इसका मतलब A की तरफ C इज दिस रेशियो, तो AC, कम ऑन, yes यस। Yes sir. और दूसरा B की तरफ ये वाला रेशियो देखा है, मतलब वो कौन होगा? BC। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी मैं फॉर्मूला भी लिखने वाला हूँ
उसमें रेशियो यही होना चाहिए। अगर मैंने रेशियो किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो तुम इसके थ्रू कन्वर्ट करके पहले ये रेशियो निकालोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वो कैसे निकालोगे? यूजिंग अ बेसिक नॉलेज, वो देख लेंगे क्वेश्चन में। तो अब ये दे रखा है तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर प्रूव कर लेंगे यार। तो फॉर्मूला कि सी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। पैटर्न क्या है? 10x2 plus क्रॉस n. मल्टीप्लाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट का अलग फॉर्मूला होगा, वाई कोऑर्डिनेट का अलग होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट का मैं हिंट दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई m इंटू x2 प्लस n इंटू, गेस करो, X1. X1. डिवाइडेड बाय सम ऑफ द M plus रेशियो। 1. तो वाई कोऑर्डिनेट में भी बिल्कुल सिमिलर होगा ना? Yes, sir. Sir. m इंटू y2 I2. into y1 divided M by plus m. M. So yes, this is the formula which you can directly apply if you know it is Internal under two division. condition. First, internal division होना चाहिए, and second, m is to n किसका रेशियो होना चाहिए? AC. C upon A CB. ओके, कैसा है? आप एक बार सुन के खत्म करते हैं कहानी। अब एक्चुअली मैंने क्या रफ डायग्राम बनाया, एक्चुअल डायग्राम बना रहा हूँ। Actual. Actual. एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस डायग्राम बना रहा हूँ। पॉइंट सी यहाँ पे मान लो m is to n। अभी सब प्रूफ इतने बचका नहीं है कि कराने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कर लेते हैं। Similarity. This triangle is similar to this triangle, correct everyone? Yes, sir. Answer. AC is similar to triangle CEB, everyone? Yes, Yes, sir. हाँ ना कार्टून हो? Yes. Answer. Sir. Sir. Triangles are similar, then the ratio of the sides are proportional, everyone? Yes, sir. और उसी पैटर्न के हिसाब से लिखते हैं, if you remember, AD upon CE is equals to AC upon what? CB TB. is equals to DC upon what? EB? TB. और with me? Yes, sir. Yes, sir. अब C के कोऑर्डिनेट्स को हमने अज्यूम किया है कितना है? x, y। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो और बताओ मुझे जल्दी से, ये x1 है, ये x है, ये कितनी हो गई? जल्दी बोलो। X minus X minus X2. X1. X minus X1. Anybody doubt? No. This is x, this is x2. ये वाला पार्ट कितना हो गया everyone? X2 minus X2 minus X. 2 minus X. ये y2 है, ये y है, ये कितना हो गया? Y2 minus Y2 minus Y. ये y है, ये y1 है, ये कितना हो गया? Y minus Y. Y minus Y1. Minus 1. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं sir. No, sir. कभी कभार होता है यार, एकदम से स्ट्राइक नहीं होता है, ये बेसिक चीज भी, बट है तो पूछ लो, अभी बाद में पूछोगे नहीं बताऊंगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देन अब वैल्यू पुट करते हैं। AD कौन है भाई? X x minus minus X. x1। CE कौन है भाई? x2 X2 minus minus x। X. AC कौन है भाई? m by n। आया ना? हाँ, sir. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, DC का है, DC का है। Y minus Y1. DC is this y minus y1, करेक्ट ना? रेक्टेंगल Yes, है ना sir. ये Yes, तो? sir. हाँ, sir. और EB ये रहा। Y2 minus Y2 minus Y. Y. Y2 minus. क्या दिख रहा है? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आ जाएगा। कैन आई लीव इट? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. ये करूंगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना? Yes, sir. नो नीड टू कॉपी द प्रूफ, कॉपी द फॉर्मूला।
हो गया कॉपी एवरीवन? Yes, sir. Yes. वापस बोल रहा हूँ, रेशियो m/n ऐसा डायग्राम स्टेप 1 क्या होंगे? व्हाट इज स्टेप 1 ऐसे क्वेश्चन में? हाँ, सबसे पहले ऐसा डायग्राम बनाओगे। स्टेप 2 इंश्योर करोगे कि रेशियो AC इज टू BC का ही दे रखा है। स्टेप 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कैन आई प्रोसीड एवरीवन? Yes. Yes, sir. चलो करो जल्दी से क्वेश्चन, आराम से फर्स्ट पार्ट करो, सॉल्व करो, फिर सेकंड पार्ट चालू करना। फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसा रफ डायग्राम बनाना है। इंश्योर करना है कि रेशियो AC इज टू BC का ही दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। कर लिया ना बच्चा इतना तो? हाँ सर कर लिया। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट का आंसर 8 + 1 9/3 3, 12 + 3 15/3 3,5। 3, Yes. सेकंड पार्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में लेट मत आना, मैं एक्सटर्नल डिवीजन समझाऊंगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes sir. Please be on time. ओके, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ बच्चों में। डायग्राम, रफ डायग्राम बनाया मैंने, रियलाइज किया कि रेशियो सही नहीं दे रखा है, तो अब सही निकालने के लिए मैं रेशियो को थोड़ा सा मार्क करूंगा। AC अगर उसने 2 पार्ट माना है तो AB को 3 पार्ट माना है, तो अपना अब ये 1 पार्ट हो गया ना। Yes, sir. Yes sir. मतलब अब AC इज टू BC का रेशियो कितना है बच्चों? 2:1. तो आंसर तो सेम एज फर्स्ट पार्ट ही आएगा ना एवरीवन? हाँ सर same Yes, as sir. first. तो बस घुमा फिरा के दिया था, बट क्लियर है बिल्कुल? ऐसे रेशियो निकालते हैं। हाँ, sir. अच्छा, तीसरा पार्ट उल्टा है थोड़ा सा, पॉइंट दे रखा है, रेशियो निकालना है, निकालो। तो आंसर डालना है कि नहीं डालना? अरे क्या डालो, बचपन के क्वेश्चन है ये सब अभी। हाँ ठीक है। बट क्या होता है, कोऑर्डिनेट में कुछ बच्चे बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं पहले, तो इसलिए बेसिक भी कराना पड़ता है।
शेरविन आ गया आंसर? हाँ सर, आ गया कर रहा हूँ सर। नहीं मतलब आ गया, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, अदरवाइज आई डिस्कस, जल्दी कर। हाँ सर पूछ सर। जिसका हो गया वो जा सकता है, आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। आउट के लिए वेट Free Yes, time. sir. हाँ सर, आ गया। सर मनोरंजन चलो अब डिस्कस Thank you, करें sir. बच्चों। सुन लो, AC is to CB, जैसे ये पॉइंट दे रखा है A1,2, पॉइंट B कितना है 1,3 और ये 4,6, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें रेशियो चाहिए। अब मैं रेशियो m/n लूं, सुनना मेरे साथ, और m/n 4/3 आएगा, या फिर मैं रेशियो λ/1 लूं हाँ। और लैम्डा की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, तो मैं बोलूंगा रेशियो इज 4/3:1, दैट इज सेम एज 4:3। एग्रीड करो? हाँ सर। Yes, sir. तो मुझे क्या पसंद है? λ/1। क्या रीजन है? बस एक ही वेरिएबल है इसलिए, या दो वेरिएबल में कौन कौन फिर आए, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। कोई सॉलिड रीजन नहीं है, बट तुम m/n लेना लो, मैं λ/1 लूंगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब सेक्शन फॉर्मूला किस पे लगाना है, एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट? किसी पे भी लगा दो। किसी पे भी लगाओ, अगर वो लाइन, वो पॉइंट उस लाइन पे है तो किसी से भी आंसर आ जाएगा। लेट्स से मैं एक्स हाँ। कोऑर्डिनेट पे लगा रहा हूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। बच्चों करेक्ट लिखा है मैंने फॉर्मूला? हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा। यस सर। 20 लैम्डा प्लस 5, 20 लैम्डा एंड 14 लैम्डा, 6 6 लैम्डा, 6 लैम्डा 14 minus 5 9, 9 3 lambda is 3/2, तो रेशियो इज लैम्डा इज टू 1 which is 3/2 is to 1, तो रेशियो को क्या बोलेंगे हम? 3/2. 3 is to आगे क्या लिखना जरूरी है? इंटरनल डिवीजन। इंटरनल। यस। हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सटर्नल नहीं है? वो नेक्स्ट क्लास। क्लियर एवरीवन? यस। थैंक यू सर। ओके, Thank थैंक you, यू, sir. बाय बाय। स्टोरी Bye, नेक्स्ट sir. क्लास। Thank you. बाय बाय, सर सौरादीप का गाना नेक्स्ट क्लास।